मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में सादगी और हैबत का एक अजीब इम्तिजाज था। मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में खजूर के पत्तों की छत तले बैठकर एक ऐसा शख्स आधी से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा था, जिसके लिबास पर पैबंद थे और जिसका बिस्तर जमीन की खाक थी। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था, जहां अदल की खुशबू हर सू फैली हुई थी। इसी दौरान कोसों दूर सरजमीने मिस्र पर नील के किनारे एक मेला समा था। मिस्र हाल ही में फतह हुआ था और वहाँ के गवर्नर फातिह मिस्र हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो अपनी बहादुरी और जहानत में बेमिसाल थे। मेले में एक घुड़दौड़ का मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें दूर दूर से नामवर शहसवारों ने हिस्सा लिया। तमाशाइयों का हुजूम जोश और खरोश से नारे लगा रहा था। मुकाबले के शुरका में एक तरफ गवर्नर का बेटा अपनी पूरी शान और शौकत और बेहतरीन अरबी घोड़े के साथ मौजूद था, तो दूसरी तरफ एक आम मिस्री क़िब्ती जो मुसलमान नहीं था, अपने सादे से घोड़े पर सवार खामोशी से जीत का अज़्म लिए खड़ा था। दौड़ शुरू हुई, गुर्दो गुबार उड़ा और घोड़ों की टापों ने जमीन का सीना दहला दिया। इब्तिदा में गवर्नर का बेटा सबसे आगे था, मगर जैसे ही फिनिशिंग लाइन करीब आई, उस आम मिस्री के घोड़े ने ऐसी जस्त लगाई कि वो बिजली की तेजी से गवर्नर के बेटे को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। मजमा खामोश हो गया। मिस्री जीत चुका था। अपनी हार और एक आम राया के हाथों नीचा दिखाए जाने पर गवर्नर के बेटे की रगों में जाहिलियत का गुरूर उबला। उसने गुस्से में आकर अपना कोड़ा लहराया और उस बेगुनाह मिस्री के कंधे पर पूरी कुव्वत से दे मारा और धाड़ कर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं किन मौजूज माँ बाप का बेटा हूँ? वो मिस्री क़ब्ती दर्द से कराह उठा, मगर उसकी आंखों में आंसुओं के बजाय एक सवाल था। क्या ये वही अदल है जिसका चर्चा सुनकर उसने मुसलमानों को खुशामदीद कहा था? उसने खामोशी से अपना घोड़ा मोड़ा, मगर उसका रुख अपने घर की तरफ नहीं, बल्कि मदीना मुनव्वरा की तरफ था। वो जानता था कि सहरा की कठिन मुसाफत और सैकड़ों मील का फासला तय करना आसान नहीं, मगर उसे यकीन था कि दूर दराज मदीने में एक ऐसा शख्स बैठा है जो आसमान वाले के खौफ से कांपता है और किसी ताकतवर को कमजोर पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। हफ्तों की मुसाफत तय करने के बाद गर्द से अटा हुआ वो मिस्री जब खलीफा के सामने पहुंचा, तो उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर लहजा दो टोक था। उसने अपनी कमीज हटाकर वो निशान दिखाया जो गवर्नर के बेटे के कोड़े ने उसकी पीठ पर छोड़ा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये रुदात सुनी, तो उनके माथे पर गुस्से के बल पड़ गए और चेहरा जलाल से तमतमाने लगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरी तौर पर मिस्र के गवर्नर के नाम खत लिखा, जिसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। बस इतना हुक्म था कि जिस वक्त मेरा ये खत मिले, तुम और तुम्हारा बेटा फौरन मदीना हाजिर हो जाओ। कुछ दिन गुजरे, गवर्नर अमर बिन आस और उनका बेटा हैरत और खौफ के आलम में दरबार खिलाफत में हाजिर हुए। मस्जिद नबवी के सहन में मजमा आम था। सब देखना चाहते थे कि आज इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मिस्री को बुलाया और उसके हाथ में एक कोड़ा थमाया। फिर गवर्नर के बेटे की तरफ इशारा करके फरमाया, मारो, आज तुम इस मौजिज़ बाप के बेटे को उसी तरह मारो जैसे उसने तुम्हें मारा था। पूरा सहन साकित था। मिस्री ने कोड़ा उठाया और खलीफा के हुक्म पर गवर्नर के बेटे को पीटना शुरू कर दिया। हर ज़र्ब के साथ हजरत उमर फरमा रहे थे, मारो इस मुअज़्ज़िज़ के बेटे को। जब मिस्री ने अपना बदला ले लिया, तो खलीफा ने उसे दोबारा हुक्म दिया, अब ये कोड़ा गवर्नर अम्र बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि इसके बेटे ने अपने बाप के इक्तदार के नशे में तुम पर हाथ उठाया था। मिस्री का हाथ रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैंने उस शख्स को मार लिया जिसने मुझे मारा था। मेरा बदला पूरा हो गया। मेरा दिल ठंडा हो चुका है। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर अम्र बिन आस की तरफ रुख किया और वो तारीखी जुमला कहा जो सदियों तक इंसानी हुकूक का मंशूर बना रहा, ए अम्र, तुमने लोगों को कब से अपना गुलाम बना लिया है, जबकि उनकी माओं ने तो उन्हें आजाद पैदा किया था। गवर्नर मिस्र का सर निदामत से झुक गया और वो मिस्री क़िब्ती जिसकी आंखों में पहले सवाल था, अब उनमें अकीदत के चिराग जल रहे थे। वो जान गया था कि इस्लाम का अदल किसी का रंग, नस्ल या मजहब नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मजलूम कौन है और जालिम कौन।
اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ ایک عظیم ریاست کی بنیاد بلند و بالا عمارتوں پر نہیں بلکہ اس عدل پر ہوتی ہے جو بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ رہتی دنیا تک ان تمام حکمرانوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جو اپنے اقتدار کو ظلم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔